नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम रानू है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और स्टूडेंट भी। घर की जिम्मेदारियों के बीच पढ़ाई करना आसान नहीं होता है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता है। अगर आप भी मेरी तरह घर और सपनों के बीच बैलेंस ढूंढ रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगा। इस व्लॉग से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और कैसे हमें टाइम मैनेज करना चाहिए, आपको ये चीज़ें भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर मेरा फर्स्ट स्लॉट जो है मेरी हेल्थ केयर का होता है, जो कि आपने देखा ही होगा। मैंने सबसे पहले मेथी वाटर और उसमें लेमन डाल करके लिया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ एक्टिविटी कर रही हूँ, फिज़िकल एक्टिविटी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने कुछ एक्सरसाइज की। देन उसके बाद मैं यहाँ पर मेडिटेशन कर रही हूँ, जो कि हमारे माइंड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ हम हाउस वाइफों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम पर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, लाइक हाउस वर्क, लाइक स्टडी। और अगर हमें कभी कहीं जाना है किसी रिलेटिव्स के यहाँ, तो वो सारी चीज़ें भी हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर मैंने मेरी मेडिटेशन और एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय बनाई है, जो कि मॉर्निंग का बेस्ट पार्ट होता है मेरे रूटीन का। चाय के बिना मेरे दिन की शुरुआत तो हो जाती है, बट वो एनर्जी नहीं आ पाती है जिस एनर्जी की मुझे ज़रूरत होती है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, बट हाँ, आधा कप चाय लेना प्रेफर करती हूँ खुद को, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत ताज़गी से होनी चाहिए। और जब तक कि मैं आधा कप चाय नहीं पीती हूँ, मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती। यहाँ पर मैंने पहले तो 2 बादाम खाए, जो कि आपको पता है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब कि सिर्फ बादाम ही नहीं, कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स हो, हमें एक दिन में कम से कम 15 ग्राम एनी टाइप ऑफ सीड्स, लाइक सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इस टाइप से कुछ भी लेते रहना चाहिए, जो कि हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा इतनी सारी चाय, इतनी सारी नहीं, ग्लास छोटा ही है। बट हाँ, फिर भी मैंने ये चाय ली। मेरे रूटीन की शुरुआत यहीं से होती है, मेरे मॉर्निंग की शुरुआत। दिस इज़ माई फर्स्ट स्लॉट ऑफ माई स्टडी। यहाँ पर मैं एमपी के क्वेश्चन लगा रही हूँ पुणेकर बुक से, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा फेमस है एमपी के लिए। यहीं पर मैं उसके क्वेश्चन लगा रही हूँ। दोस्तों, मुझे कभी कभी लगता है कि शायद बहुत देर हो गई है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हमारी आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी। इसलिए हमें जो भी करना हो दिल से करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हमारी मेहनत कभी तो रंग लाएगी। दोस्तों, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ और यही कोशिश मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बार मैंने सोचा कि अब शादी हो चुकी है, पढ़ाई ठीक से हो नहीं पा रही है, तो क्या मुझे मेरी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं, जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही हूँ, उस एग्ज़ाम में मुझे नॉर्मली 10 घंटे तो मुझे विदाउट एग्ज़ाम के टाइमिंग देने ही होते हैं। बट जब हमारा एग्ज़ाम आता है तो हमें 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अभी मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ मेरी पढ़ाई को। तो कभी कभी मुझे लगता है कि क्या मुझे मेरी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। बट फिर दूसरी साइड ये भी सोचने में आता है कि मान लीजिए बाई चांस मैंने पढ़ाई छोड़ दी, तो फिर मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो करने के लिए कुछ नहीं होगा ना। तो क्यों ना मेरे इस समय को मैं अपनी पढ़ाई में ही इन्वेस्ट करूँ। अगर कुछ अच्छा होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई नहीं। हम एटलीस्ट किसी चीज़ को खो तो नहीं देंगे ना। हमारा टाइम तो वैसे भी निकल ही रहा है ना। अगर मान लीजिए बाई चांस मैंने पढ़ाई नहीं की, तो मेरा समय रुकेगा तो नहीं ना। तो ये सोच करके मैं मेरी पढ़ाई
कंटिन्यू करती हूँ। अब आप यहाँ देख रहे होंगे मेरा किचन वर्क चल रहा है प्लस मेरी क्लासेस भी चल रही हैं। दोस्तों, हमारा हाउस वर्क जो है, हमारे जो घर के काम है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। हम लाइफ टाइम काम करते रह जाएंगे पर हमारे काम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो क्यों ना हम इस समय को थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल कर लें। घर का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन मैंने सीखा है काम के बीच भी खुद के लिए कैसे समय निकालना है। हर छोटा काम मुझे यह याद दिलाता है कि मैं सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हूँ, एक लर्नर भी हूँ, जिससे कि मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, जो कि मेरे लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं है। शायद हमारी फैमिली हमें इतना ज़्यादा प्राउड फील नहीं करवाए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें आप पर गर्व है कि आप अपना हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टडी दोनों मैनेज कर रहे हैं। बट मैंने बहुत बार थर्ड पर्सन के मुंह से ज़रूर सुना है कि मतलब सैल्यूट टू यूर, कि आप अपना हाउस वर्क, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी पढ़ाई सबको इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि अगर उनकी शादी हो जाती है तो वो सिर्फ घर की जिम्मेदारियों के बीच ही जूझते रहते हैं। बट मैंने खुद के लिए ये चीज़ नहीं चुनी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ घर का काम करती रहूं। घर का काम लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होगा, ये तो लाइफ टाइम चलता ही रहेगा। लेकिन सिर्फ घर के कामों की वजह से हम हमारे सपनों को छोड़ दें तो ये तो बहुत गलत होगा, खुद के साथ ना कि दूसरों के साथ। तो हम दूसरों के साथ सही करते करते खुद के साथ गलत कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा तो यही कहना है कि जब भी आपको लगे कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो उसके बाद एक सेकंड भी नहीं लगाइएगा दोस्तों दूसरी बार सोचने में। कुछ नहीं सोचना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी पढ़ाई में जुट जाना है। आप अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, आप दिन भर में कितना समय निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए वो देखिए, बट आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें तो हमारी लाइफ में कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। इन चीज़ों को लेकर हम खुद के साथ गलत थोड़ी ना करेंगे। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि आप लोगों के जो भी सपने हों, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति पढ़ाई ही करना चाहे या सरकारी नौकरी ही करना चाहे, कुछ और चीज़ें भी हो सकती। कोई हाउसवाइफ बिजनेस वूमन भी बनना चाहती है तो भी आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकती है। छोटी छोटी चीज़ें हमें हमारी लाइफ में बड़ी अचीवमेंट दिलवाती हैं। तो हमें कोशिश यही करते रहना चाहिए कि हम हमारा पूरा समय यूटिलाइज़ करें। अगर हम फ़ोन पर बातें कर रहे हैं या फिर मोबाइल चला रहे हैं तो उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन उसी समय को अगर हमारी स्किल्स के लिए अगर हम उस समय को दे रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड स्लॉट है जो कि आफ्टर 3:30 से 6:15 तक होता है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए। और अगर किसी की कोई क्वायरी है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसे क्लियर कर दूँगी।